देखिए, विज्ञान की दुनिया में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज हम उन्हीं पलों की कहानी में गोता लगाएंगे। और ये सिर्फ खोजों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो इंसानी जिज्ञासा की एक जबरदस्त यात्रा है। और इस सफर में हमारा गाइड वो है ये दस्तावेज। हाँ, देखने में तो ये एक सीधी साधी लिस्ट लगती है ना, पर हम इसे एक रोमांचक कहानी में बदल देंगे। हम देखेंगे कि कैसे हर एक खोज असल में अगली बड़ी खोज के लिए एक सीढ़ी बन गई। तो हमारा ये सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले हम अपनी दुनिया की नींव को समझेंगे। उसके बाद हम उन अदृश्य शक्तियों को साधने की कहानी जानेंगे जिन्होंने हमें आज की मॉडर्न दुनिया दी। फिर हम गोता लगाएंगे उस अनदेखे ब्रह्मांड में और जानेंगे क्रांतिकारी नई फिजिक्स के नियमों को। और आखिर में हम देखेंगे कि ज्ञान की ये बेमिसाल विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। यहाँ बात होगी उन बुनियादी सिद्धांतों की जिन्होंने विज्ञान को वो ताकत दी जिससे वो हमारी जानी पहचानी, देखी दिखाई दुनिया को समझा सका। तो देखिए, हमारी समझ की शुरुआत हुई कुछ बहुत ही बेसिक नियमों से। न्यूटन ने हमें बताया, अरे भाई, चीजें चलती क्यों हैं। कुलम ने हमें दिखाया उस अदृश्य खिंचाव की ताकत को। और मेंडलीफ ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने पदार्थ के सभी मूल तत्वों को एक ही नक्शे, एक ही टेबल में सजा दिया। इन्हीं पिलर्स पर आप कह सकते हैं क्लासिकल साइंस की पूरी इमारत खड़ी हुई। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल लगती थी, जिसका हर नियम पता हो। लेकिन हमारी दुनिया सिर्फ उन चीजों से तो नहीं बनी है जिन्हें हम देख सकते हैं, है ना? अब आता है अगला चैप्टर। ये कहानी है उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने अदृश्य शक्तियों को, जैसे कि बिजली, उसे साधना सीखा। और बस वहीं से हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इंसानों ने उन ताकतों को काबू में किया कैसे जिन्हें वो देख तक नहीं सकते थे? इसका जवाब, यकीन मानिए, साइंस की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक है। और यहीं से हमारी मॉडर्न दुनिया का जन्म होता है। इसकी शुरुआत हुई कुछ छोटी छोटी चिंगारियों से। पहले आए J.S. ओम, जिन्होंने बिजली के बहाव के नियम बनाए। और फिर आए माइकल फैराडे, जिनकी खोज तो बस हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने बताया कि सिर्फ एक चुंबक घुमाकर बिजली पैदा की जा सकती है। क्या आप सोच सकते हैं? बस इन्हीं थ्योरीज ने, इन्हीं सफलताओं ने एक पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल क्रांति को जन्म दे दिया। और यहां जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये है कि कैसे एक खोज दूसरी खोज का रास्ता तैयार करती है। देखिए, स्टेप 1, 1831 में फैराडे ने साबित कर दिया कि हाँ, मैग्नेटिज्म से बिजली बन सकती है। ठीक है। अब स्टेप 2, 1901 में मार्कोनी ने ठीक इन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया और बना डाला वायरलेस टेलीग्राफ। देखा आपने कैसे एक बेसिक साइंस की खोज एक ऐसी चीज को जन्म देती है जो पूरी दुनिया बदल दे। और इसके बाद तो जैसे आविष्कारों की बाढ़ ही आ गई। फोटोग्राफी, मार्कोनी का वायरलेस टेलीग्राफ, और फिर डायोड और ट्रायोड वाल्व्स। पता है ये क्या थे? ये हमारे पहले कंप्यूटर्स का दिमाग थे। कुछ ही दशकों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया दौर शुरू हो चुका था। लेकिन ठहरिए, पर्दे के पीछे एक और ही दुनिया छिपी हुई थी। एक ऐसी दुनिया जो हमारी आंखों से कोसों दूर थी, परमाणुओं की दुनिया। तो हमारा अगला पड़ाव हमें इसी अनदेखे ब्रह्मांड में ले जाएगा, जहां साइंस ने हकीकत की सबसे गहरी परतों को खोलना शुरू किया। और ये सब शुरू कैसे हुआ? 1895 में एक एक्सीडेंटल खोज से। विल्हेम रॉन्टिजन ने गलती से एक्सरे की खोज कर ली और इंसान को पहली बार किसी चीज के अंदर देखने की ताकत मिली। ये फिजिक्स की एक बिल्कुल नई दुनिया में हमारा पहला बहुत ही जरूरी कदम था। इसने अनदेखी दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे। रॉन्टगन की खोज ने बस एक दरवाजा खोला था और उसके बाद तो लाइन लग गई। 1896 हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। 1898 मैडम क्यूरी ने रेडियम एलिमेंट खोज निकाला। और इन सभी खोजों का नतीजा ये हुआ कि हमें आखिरकार एटम का स्ट्रक्चर समझ में आया, जो 1913 में बोर और रदरफोर्ड के मॉडल में हमारे सामने आया। तो ये एटम यानी परमाणु या आखिर है क्या चीज? देखिए, हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये आइडिया सबसे पहले 1808 में जॉन डाल्टन ने दिया था। ये हर चीज का, हर पदार्थ का सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है और यहीं से क्वांटम क्रांति की नींव पड़ी। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में फिजिक्स की दुनिया में जैसे एक भूचाल आ गया। अब हम पहुंचते हैं क्रांतिकारी नई भौतिकी पर। एक ऐसा दौर जहां साइंस के सारे पुराने नियम टूट गए और हकीकत को देखने का एक बिल्कुल नया
और सच कहूं तो बहुत ही अजीब तरीका सामने आया। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ क्लासिकल फिजिक्स जो कहती थी कि यूनिवर्स प्रिडिक्टेबल है, मतलब आप सब कुछ पहले से बता सकते हैं। दूसरी तरफ क्वांटम फिजिक्स जो कहती है नहीं, यूनिवर्स संभाव्य है, अनिश्चित है। एक तरफ एनर्जी को कंटिन्यूअस माना जाता था, दूसरी तरफ उसे क्वांटा यानी छोटे छोटे पैकेट्स में माना गया। ये सच में हकीकत को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया था। और इस नई हकीकत के आर्किटेक्ट्स कौन थे? ये लोग थे। शुरुआत की मैक्स प्लैंक ने इस आइडिया के साथ कि एनर्जी पैकेट्स में आती है। फिर भारत के सीवी रमन ने लाइट की प्रॉपर्टीज को दिखाकर इसे साबित भी कर दिया। और एनरिको फर्मी, अरे उन्होंने तो इन अजीबोगरीब नियमों का इस्तेमाल करके एटम की ताकत को ही काबू में कर लिया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक साल ऐसा है जो किसी एक वैज्ञानिक के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो साल था 1905। सिर्फ एक साल में एल्बर्ट आइंस्टीन ने दो क्रांतिकारी खोजें पब्लिश की। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझाया। कमाल की बात यह है कि हमारी सोर्स टेबल में ये दोनों खोजें 1905 के नाम हैं, जो दिखाता है कि उनका असर कितना जबरदस्त और अविश्वसनीय था। तो ठीक है, इतनी सारी खोजें हो गईं, पर इन सबका मतलब क्या है? इनका हमारी जिंदगी पर क्या असर हुआ? अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, ज्ञान की विरासत। यहां हम देखेंगे कि विज्ञान के इस जमा हुए ज्ञान ने हमारी दुनिया को असल में कैसे बदला। ये खोजें सिर्फ लाभ या किताबों में बंद नहीं रहीं, इन्होंने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया। जरा सोचिए, रेडियम की खोज से कैंसर का इलाज मुमकिन हुआ। 1901 का वो वायरलेस टेलीग्राफ, आज हम जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं उसकी नींव वही है। और 1942 का न्यूक्लियर रिएक्टर, उसने दुनिया को एनर्जी का एक नया बेहद ताकतवर जरिया दिया। तो न्यूटन के सेब से लेकर फर्मी के रिएक्टर तक हमने देखा कि हर खोज एक लंबी यात्रा का बस एक कदम थी। साइंस की तरक्की कोई एक दिन का काम नहीं है, यह सदियों से चले आ रहे लगातार और मिले जुले प्रयासों का नतीजा है। इन जबरदस्त दिमागों ने अपनी अपनी सदियों को एक नई पहचान दी। अब सवाल यह है कि कौन सी खोज हमारी सदी को परिभाषित करेगी? ये एक बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात भी, है ना?